हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी के सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 4.1 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज है। इसका जो सवाल है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो भी थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को आप 10 मिनट तक भी ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसको a प्लस आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट 5 आयोटा -3/5 आयोटा। ठीक है, इसको जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा -3 आई स्क्वायर। बच्चों ये कितना हो गया, -3 इंटू -1 इक्वल टू 3। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए तो आपको ये रियल नंबर हो गया है ना, रियल पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 0 आयोटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट के हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो बच्चों ये हो गया, ये क्वेश्चन 1 था। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा टू द पावर 9 आयोटा टू द पावर 19। बच्चों इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1, इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 चौके 16, 3। बच्चों यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3। अब देखो आयोटा के पावर 4 इंटू 2, ये 4 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो 4 का जो भी मल्टीपल्स होता है उसका वैल्यू आता है 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, इसके पावर इतना इंटू आयोटा के पावर 1 प्लस आयोटा के पावर 4 के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3। यहाँ से अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, ये पावर यहाँ हो गया, ये पावर यहाँ हो गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया। बच्चों ये तो आपका 1 हो गया, आई इंटू आयोटा हो गया, प्लस ये भी आपका 1 हो गया। अब आयोटा 3 का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा इक्वल टू कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। ठीक है, ये आयोटा आयोटा किसका वैल्यू माइनस आयोटा बराबर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा टू द पावर -39। बच्चों ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा आयोटा टू द पावर 39।
फिर इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से कितना हुआ, 9 चौ 36, यानी 4 गुने 9 प्लस 3, 9 चौ 36 प्लस 3, इतना हो गया। जो 1 बटा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, आयोटा के पावर 4 इंटू 9 इंटू आयोटा के पावर 3 ऐसे लिखेंगे, तो 1 बटा ये तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ आयोटा के पावर 3 का वैल्यू आ गया माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आयोटा बटा माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो बच्चों आयोटा बटा 1 बराबर आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा आ गया, लेकिन कह रहा है इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो आया था 0, तो उसको लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म हो गया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 प्लस 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस यहाँ 21 आयोटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आयोटा प्लस यहाँ हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर, बच्चों ये हो गया 21 प्लस 28 आयोटा प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर का -1, तो हो गया 21 प्लस 28 आयोटा -7। अब इसमें से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। हो गया, आंसर हो गया, बहुत आसान सा है ये सब। देखो 5 में कह रहा है 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। इसको भी बच्चों उसी तरह से कर दो, ब्रैकेट हटा दो, 1 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस +1 और माइनस प्लस माइनस आयोटा 6, एक को एक कितना हो गया 2, और इसको जोड़ देंगे तो -7 आयोटा हो गया। दो क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, रियल पार्ट को हम एक साथ ले लेंगे, तो 1/5 -4 ये हो गया, इसमें आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो प्लस आयोटा 2/5 -5/2। बच्चों इसका एलसीएम लेके जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो हो गया 5 5 के 20, 20 एक में से 20 गया -19 प्लस आयोटा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 10, 2 दूनी 4 और 5 5 25, 4 में से 25 घट गया, तो ये भी हो जाएगा आपको 4 माइनस 25 तो -21, तो ये हो गया -19/5 माइनस आयोटा 21/10। देखो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, करा 1/3 प्लस आयोटा 7/3
प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये 4 इसके साथ प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये आयोटा आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 और यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस आयोटा। बच्चों इसको जोड़ेंगे, चरती है 12 13 13/3 आ गया। ये 3 3 एलसीएम 7 और 1 8 तो आयोटा 8/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। फिर हम इसको इसमें घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9 बच्चों गया 9/3 और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 8 3 11 आयोटा 11/3 बच्चों 3 प्लस आयोटा 11/3। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइनस आयोटा के पावर 4 1 माइनस आयोटा के पावर 4। तो देखो इसको क्या करो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कर दो। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 आयोटा हो गया। यहाँ से भी हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा। बच्चों आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ भी 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 1 1 कैंसिल 1 1 कैंसिल माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। ठीक है तो -4 आ गया तो ये रियल पार्ट है तो इसको लिख देंगे 0 आयोटा। ठीक है ये आयोटा 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों कह रहा है 1/3 प्लस 3 आयोटा के पावर 3। ठीक है इसको हम लोग या तो a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला में तोड़ के बना सकते हैं या फिर स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको अलग अलग कर देंगे। तो a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो a प्लस बी के होल क्यू में तोड़ के कर सकते हैं या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो 1/3 आयोटा का स्क्वायर और 1/3 प्लस 3 आयोटा। पहले इसको तोड़ देंगे और फिर इसको इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है तो ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एक ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगा दो और नहीं तो फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कर देंगे तो ए स्क्वायर तो 1/9 आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर तो जगह 9 आयोटा स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस 2ab तो 2 इंटू 1/3 इंटू आयोटा 3 ये हो गया 1/3 प्लस 3 आयोटा। बच्चों क्या हो गया 1/9 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो हो गया -9 3 3 कट गया यहाँ पे आपको आ गया 2 आयोटा। ठीक है फिर 1/3 प्लस 3 आयोटा। बच्चों इसमें से इसको घटा दो तो 9 9 81 यानी हो गया -80 बट्टा 9 प्लस 2 आयोटा और यहाँ हो गया 1/3 प्लस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले तो -80 बट्टा 9 × 27
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -80/9 आई इंटू 3 आयोटा। फिर इसको इससे कर दो, तो +2/3 आयोटा। फिर इसको इससे कर दो, तो +6 आयोटा स्क्वायर। बेटा यहाँ हो गया -80/27, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 9 कट गया, तो अब हो गया -80/3 और +2/3, तो ये हो जाएगा -78/3 आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा -6। बच्चों अब इसको हल करेंगे, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 27 और 6, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 12 13 14 15 16, 162, और इसमें 80 जोड़ देंगे, तो हो गया 2 814, 242, मतलब हो गया -242/27 -78/3 आयोटा, ठीक है। तो ये आपको a+b आयोटा के फॉर्म में आ गया। ना अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन वगैरह में, तो उसको आप ठीक से चेक कर लेना गुणा भाग करने में। चलो अगला क्वेश्चन है, ये सवाल भी उसी तरह से है, इसको इसको क्वेश्चन नंबर 10 को स्वयं से बनाना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11, करा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज। करा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 4 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग दो तरह से निकालते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मान लो कि ये z है, ठीक है, तो इसका 1/z करेंगे बच्चों, 1/4 - 3 आयोटा। 1/z को हम ऐसे लिखते हैं z इनवर्स, ठीक है, z इनवर्स का मतलब 1/z। अब इसको क्या करेंगे, 4 - 3 आयोटा है तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो गया 4 + 3 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा बच्चों ये हो गया 4 चौके 16, और यहाँ हो जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 3 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर का माइनस 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 +9, जो गया 4 + 3 आयोटा बट्टा 25। इसको अलग अलग लिख दो, 4/25 + 3/25 आयोटा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका जेड। ये जेड जो है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला से भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ये है 4 - 3 आयोटा, जेड बराबर 4 - 3 आयोटा। फॉर्मूला होता है इसका, जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है जेड बट्टा मोड जेड का स्क्वायर या कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट फिर बट्टा में जेड का मोड स्क्वायर। बच्चों जेड का इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। आप फिर इसका मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा रूट अंदर 4 के स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा, इसको जब सॉल्व करोगे 4 चौके 16, 3 3 9, तो 16 9 25, और फिर 5 आएगा, इसका 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे आपको 25 आ गया, आंसर आ गया 4/25 + 3/25 आयोटा। तो ये डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अब इसको आप खुद से निकाल लेना,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ आयोटा माइनस आयोटा, इसका करा इनवर्स निकालो। बच्चों इसको मान लेते हैं जेड, ठीक है जेड, तो इसका इनवर्स जेड इनवर्स क्या होता है, जेड कंजुगेट और मोड जेड का स्क्वायर। इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम मोड निकालेंगे, तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो, तो जीरो स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों हो गया आयोटा बटा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा वन, और वन का स्क्वायर करोगे वन, तो बराबर आ गया आयोटा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट रूट कितना हो जाएगा, रूट 5 हो गया, बटा में यहाँ देखो रूट 3 प्लस इतना माइनस इतना, तो बच्चों ये ब्रैकेट हटाएंगे तो रूट 3 टू रूट 2 आयोटा, टू रूट 2 सॉरी रूट 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयोटा। बेटा ये हो गया 9 प्लस 5, क्योंकि इसका वैल्यू -1, ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 आयोटा, तो ये हो गया 9 5 14, 9 5 14, 14 बटा 2 रूट 2 आयोटा। अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 14 आयोटा, आया हो गया 2 रूट 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 आयोटा बटा -2 रूट 2। ठीक है, ये कट गया, तो आपका हो गया 7 आयोटा बटा -√2। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 2 बटा रूट 2, बच्चों हो जाएगा 7 रूट 2 आयोटा, और बच्चा यहाँ हो गया -2। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी सवाल थे सब सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसको जो है आपको फिर से बनाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना सकते हो या फिर बुक से बना सकते हो, इसको खुद से ट्राई करना है। तो बेटा आज के लेक्चर में आप सब को अगर आपके लिए फायदेमंद हुआ, आपको लगा कि इससे आपको 5% भी अगर फायदा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल जो आर के स्टडी हब है ना, आर के स्टडी हब 00 को आप सब्सक्राइब कर देना।